अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है यहाँ पर आपके 3.5 है, कक्षा 6 संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। आपको कथन दे रखे हैं, कौन से सत्य है। यदि कोई एक संख्या है, ठीक है, वो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होती है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि कोई संख्या है वो 3 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है, वो 3 से विभाज्य यानी 3 का भाग जा रहा है, तो क्या ये 9 से भी विभाज्य होती है? नहीं, तो ये असत्य है। ठीक है। अगला यहाँ पर है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, जैसे यहाँ पर 18 9 से विभाज्य है, तो वे 3 से भी होगी, तो ये सत्य है। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है, एक संख्या 18 से यानी 36 में 18 का भाग जा रहा है, तो यदि वे 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, तो याद रखना कि जैसे ये संख्या 36 है, तो इसके जो भी गुणनखंड है उसका भी भाग इसमें जाएगा। तो 6 और 3 इसके गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक संख्या है कि जो 18 से विभाज्य होती है, जैसे 36 है वो 18 से विभाज्य होती है, तो वे 3 और 6 दोनों से विभाज्य होती है। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड है, तो ये इससे विभाज्य होगी, यानी इसके 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, तो ये सत्य है। अगला देखिए, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, एक कोई संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, तो वे 90 से विभाज्य होगी। तो मान लीजिए कोई संख्या है वो 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, तो वे विभाज्य होगी। तो यहाँ पर दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, तो उनके गुणनफल से भी वो क्या होगी? विभाज्य होगी। तो ये सत्य है। अगला है, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका गुणनखंड दोनों का एक होता है, तो उनमें से कम एक अभाज्य होती है। तो यहाँ पर ये असत्य है, क्योंकि नहीं होती है। अगला देखिए आप यहाँ पर 4 से विभाज्य सभी संख्या 8 से होती है, तो 4 जैसे 4 से विभाज्य तो 8 से ये नहीं होती, तो ये असत्य है। 8 से विभाज्य सभी संख्या 4 से होती है, तो देखो 8 से जो भी विभाज्य है, जैसे 8 से विभाज्य तो 4 से भी हो रही है, तो ये सत्य है। यदि कोई दो संख्या का अलग अलग, मतलब कोई दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है कोई संख्या है, तो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी, तो ये सत्य है। मान लीजिए 15 और 20 में 5 का भाग जा रहा है, तो 20 और 15 के योग 35 में भी 5 का भाग जाएगा, तो ये आपके सत्य है। यदि कोई संख्या दो संख्या के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, कोई संख्या जैसे यहाँ पे 30 है, वो 30 क्या है, उसके 6 को विभाजित करती है, तो वे उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी? नहीं। जैसे मान लीजिए एक 10 हो गया, एक 20 हो गया, तो ये नहीं करती है। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर संख्या यहाँ पर दे रखी है 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसको सरल करना है। 60 के 2 गुणनखंड है 10 और 6, 10 को 6 से करेंगे तो 60 आ रहे हैं। अब 6 के करने हैं, तो 2 को किससे करूँगा? 3 से। और 10 के 2 हो रहे 5 × 2, 5 दूनी 10। इसी तरह 30 को 2 से करेंगे तो 60 आ जाएंगे। फिर 30 आएंगे तो 10 को 3 से करेंगे, और 10 के क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो एक तो होता एक वे स्वयं को, एक को और खुद को। जैसे 5 यहाँ पे 4 भाज्य है, तो 4 के गुणनखंड में 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 का भाग 2 और 2, तो इसमें 1 और 4 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो 1 और स्वयं को हम उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए।
तो आपको पता होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी, तो 9 9 9 9। अब इसके क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करो। 3 का भाग दिया 3 3 3 3, फिर 3 का दिया 1 1 1 1। अब इसके अंदर 11 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 11 कम 11 0, 11 कम 11, फिर 101 का भाग इसके अंदर जा रहा है, कितनी बार, 1 बार। तो हम 9999 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 11 × 101। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। पांचवा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपके 10,000। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो देखो यहाँ पे 10,000 के करते हैं। 2 का भाग दिया 5,000, फिर 2 का भाग दिया 2,500, फिर 2 का भाग दिया 1,250, फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 6 2 625। फिर इसके अंदर 2 का नहीं जा रहा है, 5 6 7 7 और 6 कितने 13 हो गए, फिर 5 का जा रहा है 125 बार, फिर 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का वापस दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो हम 10,000 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 10,000 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। 2 4 बार है और 5 कितने बार है, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 6 है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य गुणनखंड, तो पहले हम इसके कर लेते हैं। 1729, 2 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, 3 का भी नहीं जा रहा है इसके अंदर, 7 का जा रहा है, ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 7 दूनी 14, फिर 4 बचे 7, देखो यहाँ पे 7 का भाग दिया 7 दूनी 14, 3 बचे 32, 7 चौक 28, पीछे बचे 4 7 7 49, फिर इसके अंदर जा रहा 13 का भाग, 13 कम 13, ठीक है, फिर इसके अंदर जा रहा है 13 में 117, फिर 19 का गया, ठीक है, 1 बार। तो अब यहाँ पे देखो 1729 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 13 × 29। अब अंतर, 2 क्रमागत अभाज्य, 2 लगातार अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है, तो देखो 13 में से 7 गए तो 6, 19 में से 13 गए तो 6, इन दोनों का अंतर 6, इन दोनों का अंतर 6। तो आप लिख सकते हो 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का जो अंतर है वो कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि कोई भी 3 संख्या है, उनका जो गुणनफल है वो क्या है, आपके 6 से विभाज्य है। तो जैसे पहला उदाहरण ले लीजिए यहाँ पे, 2 × 3 × 4, 4 ते 12, 12 दूना 24, कितना आ रहा है इसका गुणनफल, 24, जो कि 6 से विभाज्य है। इस तरह होगा इसका आंसर। इसी तरह आप लिख सकते हो कुछ भी, जैसे 5 × 6 × 7 कितना होता है, 210, जो कि 6 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन को सत्यापित कीजिए। 2 विषम संख्या, अब विषम संख्या क्रमागत, तो देखो पहले विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 11, फिर 13 15 17 19। अब 2 लगातार है, तो आपको एक उदाहरण देना है। कुछ उदाहरण 2 दे दीजिए यहाँ पे। पहला उदाहरण है जैसे 1 और 3, ये लगातार है, इन दोनों का जो योग है वो 4 से विभाज्य है। इसी तरह 11 और 9 ले लीजिए। दूसरा 9 + 11 कितना है, 20, 20 हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, आपके 4 से विभाज्य है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस
किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे 24 के करने हैं तो 24 के क्या होते हैं, 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये यहाँ पर नहीं कर रखा है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो दूसरा 56, 2 का भाग दिया 28 बार, फिर 2 का भाग दिया 14 बार, फिर 2 का दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार, फिर 1 का दिया वापस 1, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 7 और 1, तो ये इसका मतलब एक तो आंसर हो गया आपके बी। इसी तरह सी का देखो आप, 70 में 2 का भाग नहीं गया 35 बार, फिर 5 का गया 7 बार, फिर 7 का गया 1 बार, आ रहे हैं तीनों, तो इसका मतलब सी का भी कर रखा है। 54 के देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का दिया 1 और ये 8 × 24, फिर 2 का दिया पहले तो कितनी बार 27 बार, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। देखो 2 1 बार, 3 2 बार आने चाहिए, 3 3 बार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 बार 1 बार ही आ रहा और 9 आ रहा, तो इसके नहीं कर रखे हैं, तो इन दोनों के ही कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25 110 ये जो संख्या है 45 से विभाज्य है। अब 45 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 5 इंटू 9। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 5 से और 9 से विभाज्य होगी तो ये 45 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देख 5 से तो है, क्योंकि इसके अंत में कितना आ रहा है 0। अब 9 की जांच कर लेते हैं, 5 6 7 8 9, इन अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 9 से विभाज्य है, अतः ये 45 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या है उसके गुणनखंड का भाग अगर उस संख्या में चला जाता है तो उस संख्या का भाग भी उसका अंदर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर संख्या दे रखी है आपको 18, 2 और 3 दोनों से विभाज्य। 18 क्या है, 2 और 18 2 व 3 से विभाज्य है, यानी 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। ये 2 इंटू 3 6 से भी विभाज्य है, यानी 2 इंटू 3 6 से विभाज्य है, क्योंकि इन दोनों का मतलब 18 है, तो इन दोनों का जो योग होगा मतलब गुणा होगा वो इसमें विभाजित है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि संख्या 6 और 4 दो 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो उदाहरण देकर पुष्टि के उदाहरण दीजिए। नहीं होगी, क्योंकि संख्या 12 है, 12 4 और जैसे मान लीजिए एक संख्या है 12 4 और 6 4 व 6 दोनों से है, दोनों से विभाज्य है, परंतु 12 24 से विभाज्य नहीं होती, उनके गुणनफलों से नहीं होती, उनके गुणनखंडों से विभाज्य होती है। क्योंकि 4 और 5 क्या है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 4 और जो ये 45 है इसके गुणनखंड 5 और 9 हो गए, लेकिन यहाँ पे ये इसके नहीं हो सकता, तो विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 12वां क्वेश्चन। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली एक सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या? तो एक होता आपके 2 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, एक होता 3, एक होता है 5 और एक होता है 7। तो इन चारों का योग कितना होगा 2। यानी जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, लेकिन 4 नहीं आता है, 6 नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये होगी आपकी संख्या। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।